एक शिष्य बनने के लिए गुरुदेव के पास गए। काफी दिन जाने पर उन्होंने हिम्मत आई और कहा, मैं आपको गुरु रूप से वरण करता हूं और आप मुझे मंत्र दीजिए। तो उनका, इतने दिन के निरीक्षण में मैंने तुम्हारे अंदर क्रोध वृत्ति बहुत पाई है। आश्रम में तुम जिससे देखो झिड़कते रहते हो, तुम्हारी नाक में गुस्सा रखा है। हम मंत्र तब देंगे जब तुम इस गुस्से पर काबू कर लो। 1 वर्ष तुम्हें समय देते हैं, अपने क्रोध को काबू में करो, फिर तुम्हें हम मंत्र देंगे। 1 वर्ष तक तुम्हें कोई भी सताए, तुम्हें गुस्सा नहीं करना जी। 1 वर्ष पूरा हुआ, स्नान करके आ रहे थे। गुरुजी ने एक मेहता रानी को बुलाया और कहा, माई ये आ रहा है, तुम झाड़ू ऐसा लगाना किसी के ऊपर धूल जाए। ठीक। वो तब तक खड़ी रही जब तक वो अजान नजदीक आए, तो रज में ऐसी झाड़ू लगाई कि पूरा रज ऊपर एकदम, तुझे दिखाई नहीं दे रहा मैं नहा के आ रहा हूं। और ऐसा बहुत बिगड़े। वो हाथ जोड़ के, महाराज क्षमा करो, हमें पता नहीं था कि आप आ रहे हो, हमारा काम ही है सोनी लगाना। ऐसा तो मारने के लिए भी। अब वो गए, कहा गुरुजी 1 वर्ष हो गए। तो बोले, जिसको त्यागने के लिए कहा था वो तो त्यागा नहीं। सुना अभी अभी तुम गुस्सा करके आ रहे हो मेहतरानी से, जो नित्य सोनी सेवा करती हैं। पूज्य भाव रखना चाहिए। तुमने उन पर क्रोध किया और सुना कि तुमने ऐसे भी मारा नहीं, पर हाथ तुम्हारा उठ गया। अभी नहीं, जाइए 1 वर्ष और अभ्यास कीजिए। अब दूसरे वर्ष जो वो नित्य वही आश्रम की सोनी सेवा का उसका बोले, अब की बार झाड़ू मारना, धूल नहीं, नजदीक आवे तो झाड़ू ऐसे लग जाए उसके शरीर में। बोले, जो महाराज मारेगा तो नहीं। बोले नहीं, अब की बार 1-2 शिष्य आसपास रहेंगे, अगर वो गुस्सा करेगा तो उसे पकड़ लेंगे, तुम्हें मारेंगे नहीं। ठीक है महाराज। जब वो स्नान करके बड़े आनंद से आ रहे थे, तो अब की धूल नहीं उड़ाई, सीधे नजदीक जाके ऐसे झाड़ू 1-2 मारी और सीधे उसके शरीर में, पैरों में ऐसे। उसने कहा कि मूर्खा, तुझे समझ में नहीं है, मेरा 1 साल पीछे बर्बाद कर दिया। फिर दूसरा, मैं स्नान करके दीक्षा के लिए जा रहा था और बहुत कड़ुआ बोले, पर हाथ नहीं उठाया। गुरुजी, देखो तुमने गुस्सा किया, अभी 1 वर्ष, जब तुम्हें गुस्सा ना आवे 1 वर्ष अभ्यास करो। क्रोध नष्ट होने पर ही हम, क्योंकि ये क्रोध बना रहेगा तो ये भजन आगे को जो विस्तार करना है भजन का, भागवतिक प्रकाश, वो होने नहीं देगा। अब सोचो, जो अपने लोग परमार्थ में काम क्रोध लोभ आदि की वृत्तियों को ही नहीं देख रहे, मनमानी आचरण कर रहे, कैसे भगवत बोध होगा। गुरुदेव, इतना समय हो गया और आपने एक बहाना बना लिया है कि गुस्सा करो। बोले, दोष दृष्टि करते हो। और नहीं क्षमा, पर तो 1 वर्ष और, अगर भगवान नाराज हो जाए किसी कारण से तो गुरुदेव भगवान क्षमा कर दे, तो भगवान कभी अपराध नहीं मानते। हरि रूठे गुरु शरण है, गुरु रूठे हरि नाही। यदि गुरु भगवान का हृदय संतप्त हो गया तुम्हारे आचरण से, तो तुम्हें भगवान श्री हरि सहयोग नहीं करेंगे। अगर श्री हरि नाराज हो जाए और गुरुदेव भगवान का वरद हस्त है, कुछ नहीं बिगड़ने वाला। गुरुजी ने कहा कि अब तुम्हें 1 वर्ष तक पुनः अभ्यास करना है। तीसरा वर्ष गंगा स्नान करके आया। गुरुदेव ने कहा, अब की बार कूड़ा भर के पूरी टोकरी रखना, जितना जूठन पत्तल सब आते उसकी खोपड़ी से डाल देना। ऐसा ही किया।
जे भी नजदीक आए पूरा वो सब पवित्र जो प्रसादी दोना पत्तल झाड़ू से लगा के जो कूड़ा कर सब उनके ऊपर से डाल दिया। तुरंत उन्होंने घुटने टेके और चरण पकड़ा और कहा, मां मैं समझ नहीं पा रहा था कि आपका उद्देश्य क्या है। कहीं न कहीं गुरुदेव भगवान की हम पर कृपा है। मुझे आज दोबारा स्नान करने का सौभाग्य मिलेगा गंगा जी का। लौट गए, नहा के आए, कहना नहीं पड़ा गुरु मंत्र दे दो, आओ गुरु मंत्र। क्रोध, मान, कई बार बताया लाला बाबूजी जब परम विरक्त रहते थे, एक लंगोटी लगाते, भिक्षावृत्ति से जीत, और जब श्री कृष्णदास जी से कहते कि विरक्त मंत्र और विरक्त भेष दे, और नहीं अभी आप अधिकारी नहीं, तो खोज करते कि मेरे में कौन सी ऐसी कमी रह गई जो गुरुदेव। तब ध्यान आया कि बड़े सेठ थे तो रंगनाथ जी के सेठ से उनकी लाग डांट थोड़ा ईर्ष्या चलती थी, हो सकता है ये वृत्ति अंदर हो, इसलिए शायद ऐसा। तो भिक्षुकों की लाइन में सुबह वहां खिचड़ी आदि, रंगनाथ जी वो भिक्षुकों की लाइन में खड़े हो गए। किसी ने जाकर बताया कि लाला बाबू भिक्षुक बन करके खड़े, वो सेठ जी सुंदर सुंदर भोग सामग्री और अमूल्य वस्तुएं, और कहा सेठ जी आप लाइन में क्यों खड़े। एकदम ईर्ष्या जो अंदर थी वो सब पानी पानी हो गई, और उनका आप आइए। ऐसा नहीं, बोले हम तो भिक्षुक हैं, बस एक मुट्ठी खिचड़ी या चावल दे दीजिए। और वापस जा ही रहे थे कि रास्ते में गुरुदेव मिल गए और कहा, आज तुम्हें विरक्त मंत्र और विरक्त भेष देने की इच्छा हो गई। बड़ा सूक्ष्म भगवत मार्ग। ये देहाभिमानी, धनाभिमानी, बुद्धियाभिमानी ये उस महिमा को नहीं जानते हैं। तो जब हमको किसी भक्त का संग मिले तो समझना कि मन का आधार मिल गया है। हमने प्रभु को नहीं देखा, लेकिन प्रभु स्वरूप गुरुदेव को देख रहे हैं। हम प्रभु से तो बात नहीं की, पर अपने गुरुदेव से बात कर रहे हैं। प्रभु की आज्ञा को तो हम नहीं समझ पाए, क्योंकि गीता, भागवत, वेद सब भगवान की आज्ञा है, पर हम गुरुदेव की आज्ञा पर चलते हैं। तो इनकी कृपा से ज्यादा प्रयास नहीं करना पड़ेगा, मन स्वाभाविक लगने लगेगा। साधन का उपदेश उसी के ऊपर रंग लाता है जो उनकी आज्ञा के अनुसार चलते। सुनते तो सब हैं, ध्यान रखना, रंग उसी के ऊपर। एक एक शब्द बहुत कीमती होता है। जब संत महात्मा बोलते तुम उसे ऐसा मत समझना कि इनका नशा है बोलना। एक एक शब्द बस पकड़ लो, ये परमार्थ है। एक एक शब्द पर ध्यान दो। अगर तुम उसे उपहास में ले लोगे तो कहते ही रहते, तो माया घसीट के वहां खड़ा कर देगी। अब ना पीछे के रह गए, जो मंत्र जपते थे वो नहीं चलेगा, क्योंकि तुमने दूसरा मंत्र ले लिया, और जहां मंत्र लिया वहां अपराध बन गया, अवज्ञा बन गया। अब ये भी नहीं चलेगा। होगा क्या? विषय चिंतन और लोक रिझावा, खत्म, परमार्थ खत्म। अध्यात्म यहां प्रकाशित होता है। गुरु आज्ञा से चलो, आपको मार्ग अंदर दिखाई देगा, शुद्ध दिव्य मार्ग, ये मार्ग चल रहे हैं। यदि आज्ञा का पालन नहीं किया तो एक शब्द याद रखो, तुम्हारा स्खलन हो जाएगा। स्खलन होता है गिर जाना, तुम पतित हो जाओगे, गिर जाओगे। ये मार्ग ध्रुवदास जी ने लिखा है कि यद्यपि घरनी अति बुरी, पति नहीं छाणत ताय, देखत ही पर पुरुषम तजत ही छिन वाय। पत्नी बहुत कड़वे स्वभाव की है, बड़ा रुद्र रूप रखती है, अनुकूल व्यवहार नहीं करती है, पर वो किसी और पुरुष की तरफ आंख उठा के नहीं देखती। कभी पति उससे त्याग नहीं सकता। लेकिन बहुत मधुर व्यवहार करती है, बहुत मृदु मीठा बोलती है, सामने आने पर बड़ा सम्मान करती है, लेकिन पीछे आचरण उसके पर पुरुष से जिस दिन उसको पता चलेगा, उसी दिन उसके हृदय से बात खत्म हो जाएगी कि ये मेरी बात। बस ऐसे ही हमारे गोपाल जी की, हमारे प्रभु की रीति है। मन वचन कर्म से प्रभु के अनन्य होकर एक भरोसो, एक बल, एक आश विश्व। अगर कहीं दिखाई दे गया कि दूसरे का आश, बस भी बहुत लंबी यात्रा है, आप मंजिल नहीं प्राप्त कर सकते।